जंगल जिंदा था, अनदेखी जिंदगी से गूंज रहा था। चिड़िया मीठा गा रही थीं, लेकिन सोहाना गांव वाले जंगल से डरते थे। वे एक जंगली आदमी की बात करते थे जो अंदर रहता था। वो लंबा था और बिखरे बाल थे। उन्होंने कहा, उसकी आंखें तेज जलती थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ ने कहा कि वो एक आत्मा थी, जंगल की रक्षा करता था। दूसरों ने कहा कि वो एक साधु था, दुनिया से छुपा हुआ। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वो कभी भी पास न भटके। जो लोग जंगल का सम्मान नहीं करते थे, उनके लिए इसमें खतरे थे। जंगली आदमी उनमें से एक था। वो एक रहस्य था। धीमे स्वर में उसके बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। सोहाना में जीवन सरल था। गांव वाले जमीन पर खेती करते थे। उन्होंने अपने परिवारों का पालन पोषण किया, लेकिन जंगल ने एक लंबी परछाई डाली। जंगली आदमी हमेशा वहां रहता था, उनके विचारों में छिपा रहता था। कभी कभी रात में गांव वाले जंगल से अजीब आवाजें सुनते थे। चीखें जो खून को ठंडा कर देती थीं, चीखें जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थीं। उन्होंने इन ध्वनियों का श्रेय जंगली आदमी को दिया। उनका डर बढ़ता गया, लेकिन किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगली आदमी को देखा है। वो अब और करीब था। उन्होंने कहा, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा खतरनाक। मैंने उसे देखा, कसम से। वो वहीं था, पुराने बरगद के पेड़ के पास। क्या तुम्हें यकीन है? शायद वो सिर्फ एक परछाई थी या कोई जानवर था। नहीं, वो वही था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें वो चमक रही थीं। एक दिन एक जवान लड़का गायब हो गया। उसका नाम विजय था। वो एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था, जीवन से भरपूर। उसे तलाशना बहुत पसंद था। उसके माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा। वो उसका नाम पुकारते रहे जब तक उनकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। लेकिन विजय चला गया था। गांव वाले खोज में शामिल हो गए। उन्होंने खेतों में कंघी की, उन्होंने नदी के किनारे खोजे, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। फिर किसी को फुसफुसाहट याद आई। जंगली आदमी को गांव के किनारे के पास देखा गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या जंगली आदमी विजय को ले गया था? विजय के पिता मोहन ने अपने बेटे के खो जाने पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने बहादुर आदमियों का एक समूह इकट्ठा किया। वे जंगल में उतरेंगे, वे विजय को ढूंढ लेंगे। लाठियों और साहस से लैस होकर वे अंधेरे जंगल में घुस गए। जंगल शांत और निःशब्द था। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भरी हुई थी। हम उसे ढूंढ लेंगे, हमें करना ही होगा। पास रहो और अपनी आंखें खुली रखो। मोहन ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उसका दिल भय से भारी था। वे जंगल में गहरे और गहरे संकरे रास्ते का अनुसरण करते थे। उन्होंने विजय का नाम पुकारा। उनकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कोई जा में दे ये शायद सी जवाब नहीं। भाग 5। एक भयानक खोज। रास्ता एक समाशोधन की ओर जाता था। बीच में एक कच्ची सी झोपड़ी थी। यह मिट्टी और शाखाओं से बना था। यहीं पर जंगली आदमी रहता होगा। मोहन सावधानी से पास आया। उसने जर्जर दरवाजे को धक्का दिया। मौत की दुर्गंध ने उसे एक झटके की तरह मारा। उसने हाँफ लिया। मंद रोशनी में उसने एक शरीर को फर्श पर पड़ा देखा। यह जंगली आदमी था। वह मर चुका था। उसके पास एक खूनी चाकू पड़ा था। मोहन का खून ठंडा हो गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। जंगली आदमी की हत्या कर दी गई थी। जंगली आदमी की पहले भाग 6। एक अजनबी की फुसफुसाहट। ग्रामीण भयभीत थे। जंगली आदमी, उनके डर का स्रोत, मर चुका था। हत्या। लेकिन ऐसे आदमी को कौन मारेगा और क्यों? फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस बार वे एक अजनबी की बात कर रहे थे।
एक आदमी जो कुछ हफ्ते पहले गांव आया था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, वो खुद में ही रहता था। वो गांव के किनारे पर पुराने खंडहर मंदिर में रहता था। कुछ ने कहा कि वो एक व्यापारी था, अन्य एक रहस्यवादी। अब वे फुसफुसाते थे कि जिस दिन विजय गायब हुआ था उसे जंगली आदमी की झोपड़ी के पास देखा गया था। भाग 7 अजनबी का रहस्य। मोहन पुराने मंदिर में गया। उसने अजनबी को अंदर ध्यान लगाकर बैठा पाया। जब मोहन और दूसरे ग्रामीणों ने उसे पकड़ा तो उसने विरोध नहीं किया। वो चुपचाप उनके साथ चला गया। उसकी आंखें नीची थीं। गांव के चौक पर अजनबी ने कबूल किया, उसने जंगली आदमी को मार डाला था, लेकिन यह हत्या नहीं थी। उसने दावा किया यह आत्मरक्षा थी। उसने उन्हें बताया कि जंगली आदमी ने पहले उस पर हमला किया था। वे लड़े थे और उसने अपने ही चाकू से जंगली आदमी को मार डाला था। ग्रामीणों को संदेह था, जंगली आदमी अजनबी पर हमला क्यों करेगा? सच्चाई क्या थी? भाग 8 सच्चाई आई सामने। अजनबी ने आह भरी। वह बहुत देर तक चुप रहा था। अब अपनी कहानी सुनाने का समय आ गया था। उसने खुलासा किया कि वह जंगली आदमी का भाई था। वर्षों पहले उनके पिता की जमीन को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। जंगली आदमी क्रोध से भस्म होकर उसे भगा दिया था। वह तब से एक साधु के रूप में रह रहा था, अपराध बोध और पछतावे से प्रेतबाधित। वह अपने भाई की क्षमा मांगने लौटा था, लेकिन जंगली आदमी अभी भी क्रोध से भस्म होकर उस पर हमला कर दिया था। भाग 9 जंगली आदमी का अतीत। ग्रामीण दंग रह गए। जंगली आदमी का कोई भाई था, एक अतीत। अजनबी ने अपनी बात जारी रखी। उसने अपने भाई के सौम्य स्वभाव के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि जंगली आदमी हमेशा से ऐसा नहीं था। वह एक दयालु और प्रेमी व्यक्ति था, लेकिन एक आग में उनके माता पिता की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उसने त्रासदी के लिए खुद को दोषी ठहराया था। वह एकांत में सांत्वना की तलाश में जंगल में चला गया था। समय के साथ दुहक और अपराध बोध ने उसे घुमा दिया, उसे उस भयानक व्यक्ति में बदल दिया जिसे वे जंगली आदमी के रूप में जानते थे। आदमी काना। भाग 10 एक रहस्य सुलझा अजनबी की कहानी दिल दहला देने वाली थी। ग्रामीण उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसे छोड़ देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जंगली आदमी कोई राक्षस नहीं था, वह अपने ही दुख का शिकार था। जहां तक विजय की बात है, वह सुरक्षित और स्वस्थ पाया गया। वह एक दुर्लभ तितली का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर भटक गया था। रहस्य सुलझ गया था। जंगली आदमी मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी जीवित थी। यह एक अनुस्मारक था कि दिखावे धोखा दे सकते हैं, और यह कि हर किसी के पास, यहां तक कि एक जंगली आदमी के पास भी बताने के लिए एक कहानी होती है।